आज का हमारा जो क्लास है वो योग है। योग हमारा रह गया था, योग का चैप्टर लास्ट क्लास है इस बैच की। उसके बाद करिए प्रैक्टिस। और मुझे जैसा लगता है कि जो मैंने फर्स्ट क्लास से शुरू किया था कि आप लोगों को इजी प्रिडिक्शन हो जाएगा। एंड कुंडली देखते आप ब्लैंक नहीं होगे, वो तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका है कि हमें कुंडली देखते ही सबसे पहले क्या करना है। वो सबके माइंड में क्लियर हो चुका है, ब्लैंक नहीं होते होंगे अगर रेगुलर प्रैक्टिस किया है इस कोर्स को। आपने प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो देखो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो उसका तो कोई रिप्लाई नहीं है ना कोई जवाब है उसका तो। ठीक है, तो ठीक है अथर, आपका ऑफिस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यही है कि हमें अब योग को पंचांग के 5 तत्व हैं, पांचों तत्व में से पांचवा तत्व है आकाश। ठीक है, और इसको मैंने क्यों आज सबसे एंड में रखा उसका रीजन भी है। और एक मेरी पीपीटी भी मिसप्लेस हो गई थी तो मैंने दोबारा उसको बनाया है। ठीक है, और तो योग में जो सबसे पहली बात है कि 5 तत्व हैं, पंचांग के 5 पार्ट हैं। ठीक है, जल, तिथि है, अग्नि, वार है, वायु, नक्षत्र है, भूमि, करण है, और आज है हमारा आकाश तत्व योग। आप बहुत सिंपल सी चीज है, आकाश के अंदर ये सारे के चारों तत्व आते हैं, सारे तत्व। ठीक है, ग्रहों में भी अगर किसी को तत्व दिया गया है तो जुपिटर दिया गया है। जुपिटर को आकाश तत्व, गुरु ग्रह को आकाश तत्व माना गया है क्योंकि उसके अंदर सारे तत्व। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छा करो ना करो, आप जुपिटर जरूर अच्छा कर लो। ये मेरा हमेशा रहता है कि आप जुपिटर ग्रह को अच्छा करो, जुपिटर की ब्लेसिंग्स लो। जो भी तरीके मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर को बैलेंस करना या जुपिटर को अच्छा करना कुंडली में बहुत जरूरी है। तो सेम क्यों, क्योंकि वो आकाश तत्व है और आकाश तत्व हमें सारी ब्लेसिंग्स देता है। हम देखते हैं कि कुंडली में जुपिटर कितने सारे भावों का कारक बनता है, दूसरे भाव का कारक बनता है, पंचम भाव का कारक बनता है, नवम भाव का कारक बनता है, 11वें भाव का कारक बनता है, संतान का, शादी की ब्लेसिंग के लिए, जॉब की ब्लेसिंग्स के लिए, सबकी ब्लेसिंग्स के लिए हमें जुपिटर जरूरी है, आकाश तत्व जरूरी है। उसी तरह से योग है, योग भी आकाश तत्व हैं और इनमें सारे एलिमेंट आते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, तिथि से शादी देखते हैं, वार से हेल्थ देखते हैं, नक्षत्र से हमारा नेचर देखते हैं, और करण से करियर देखते हैं, और इन सब से प्रोस्पेरिटी, हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देगा वो हमें योग बताएगा आपके जीवन में। एक से अभी शायद नेटवर्क इशू आया था ना, अभी मेरा आवाज कट गया था शायद, है ना। तो हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देगा ये हमें योग दर्शाएगा। ठीक है, योग अब सबसे पहली बात है कि हम पंचांग देखते क्यों हैं। मैंने ये लास्ट में क्यों मैं एक चीज आपको सिखाया कि पंचांग देखते कब है। जनरली आप देखोगे कोई भी एस्ट्रोलॉजर पंचांग नहीं देखते, पंचांग सिर्फ मुहूर्त के लिए यूज किया जाता है कि मुहूर्त निकालना है और पंचांग देख लिया। तो मुहूर्त क्यों निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं हम किसी शुभ चीज के लिए, कोई चीज करनी है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बाहर जाना है, या जमीन में कुछ भी, शादी के लिए, संतान नामकरण के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम मुहूर्त निकालते हैं। पर आखिर निकालते क्यों हैं, क्योंकि वो सारा जो टाइम को कैलकुलेशन करने का ऋषियों ने जो तरीका बनाया है पंचांग, जब उनकी टाइम का जो प्रोसेस वो शुभ होता है तब हम वो चीजें करते हैं। शादी है तो टाइम शुभ चल रहा है ना, चल ही रहा है ना, ये टाइम तो चलित माना है, इसके अंदर इन चीजों को डिवाइड कर दिया तो शुभ है। तो शुभ मुहूर्त हम निकालते हैं किसी चीज को करने के लिए। तो अगर हम में से किसी का जन्म भी शुभ मुहूर्त में होता है, हमारा पंचांग अच्छा होता है, जीवन सरल हो जाएगा। और हमारा ही पंचांग का कोई पार्ट ऐसे किसी में आ जाए जो अशुभ मुहूर्त के अंदर आता है तो वो जीवन में हमें संघर्ष दिखाएगा। तो हम जिस वक्त जन्म लेते हैं, पंचांग हमारे जन्म का मुहूर्त है। ठीक है, और वो बता दे, मैंने बोली ना कि सिर्फ कई बार मैंने क्लास में सिखाया है कि सिर्फ पंचांग देख के बता सकते हो जीवन कैसा चल रहा है, कि तुम खुद किस मुहूर्त में पैदा हुए हो, आप खुद किस मुहूर्त में पैदा हुए हो, ये देख के बड़े आराम से आप पंचांग देख के आप कर सकते हो। ठीक है, तो योग कैसे बनते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा, हमारे पंचांग का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की गति से ही होता है उनके। तो इसको ऐड, इसमें क्या करते हैं, सूर्य जितना भी आपका लॉन्गिट्यूड उसका है उसको और चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड को ऐड कर कर 13-20 से उसको डिवाइड करते हैं, तो एक कैलकुलेशन आती है, उससे पता चलता है कि इस वक्त कौन सा योग चल रहा है। योग मतलब एडिशन, सूर्य और चंद्रमा का एडिशन। ठीक है, अब टोटल 27 योग हैं।
जैसे 27 नक्षत्र हैं वैसे ही 27 योग है। यहाँ पर केतु राहु के सभी उनके ग्रह स्वामी बनते हैं और देवता भी बनते हैं। उनमें से जो 9 योग हैं वो किसी भी शुभ मुहूर्त में काम नहीं लिए जाते। जो 9 है वो किसी भी शुभ मुहूर्त में काम नहीं लिए जाते। जैसे विषकुंभा, अतिगंड, गंड, ये सारे मैं भी बताऊंगी, व्याघात, ये सारे हैं। तो हमें अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे, मैम अब ये पूछना कि कोई व्याघात में पैदा हुआ है तो क्या होगा, किसी का अतिगंड में हुआ है तो क्या होगा, उससे जरूरी है कि हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे दें। कोई भी मुहूर्त की बुक आप उठाएंगे, एनी मुहूर्त बुक आप उठाएंगे, उसमें आपको अतिगंड में पैदा हुए के वो 3-4 लाइनें लिखी हुई मिल जाएंगी। गंड में पैदा हुआ है तो उसके लिए क्या, वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये सब मिल जाता है, अवेलेबल है किस बुक में क्या है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि प्रैक्टिकल में हम पंचांग को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नियम वही है जो हम तिथि वार को देखने की, अब मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ फिर अपन इस टॉपिक पे बात करते हैं। नियम वही है। ये 27 नक्षत्र मैं सब इसमें दे रखा है आपको, कोई भी इधर करने की जरूरत नहीं है। पहला है विषकुंभ, दूसरा प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, और इनके स्वामी बनते हैं ये सैटर्न से लेकर, सीक्वेंस वही है, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो सीक्वेंस वही महादशा वाला ही सीक्वेंस है हमारा, लेकिन शुरू सैटर्न से कर दिया, केतु से नहीं शुरू किया। देखो केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, सीक्वेंस वही है। इसमें कौन से मेलेफिक है कौन से बेनिफिक है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनकी डीटी यमा, विष्णु, सोमदेव, ब्रह्मा, बृहस्पति देव, ये सारे इनके डीटी हैं। यहाँ पर फिर गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्ष, हम कैसे याद रखें, हमें कैसे क्या इसमें यूज करना है। तो जो भी नाम पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है ना, जैसे विश्व कुंभ, अतिगंड जो आपने इजिली नहीं सुने, अब शोभन तो ठीक है सुना है आपने, धृति एक शुभ है इसमें, तो शूल जो नाम से आपको पता लग रहा है ना कि उनका नाम भी व्याघात, किसी को घात देना, गंड, अतिगंड, वज्र, व्यातिपात, ठीक है, पर इसके बाद धरती, परिध, ये आपको नाम से ही पता लग जाएंगे कि ये शुभ योग नहीं है, ये मेलेफिक योग है। और जो नाम से सिंपल से हर्षण, खुशी होना किसी की बात सुनकर, ध्रुव, स्थिरता आना, ध्रुव का मतलब है स्थिर, तो जिसका भी ध्रुव होगा वो थोड़ा स्थिर होगा, जल्दी उसको चेंज करना मुश्किल है। वरयान, बेनिफिक, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, इंद्र का इंद्र बोला जाता है, इंद्र, इंद्र यहाँ पे मैंने लिखा पर एक्चुअल इंद्र है वो, साध्य, सिद्ध, तो ये सारा शिव, ये आपको पॉजिटिव दिखेंगे। इसके बाद इनका मतलब क्या है, आखिर क्या क्या मतलब, विश्व कुंभ मतलब जहर से भरा हुआ घड़ा, ठीक है, या किसी भी इंसान के अंदर, अगर विश्व कुंभ को भी हम किसी भी शुभ कार्य में इसका प्रयोग नहीं करते। इन 9 नक्षत्र, 9 जो योग है उनमें पहला योग है विश्व कुंभ। तो ये बाधा बाधा सभी जितने भी 9 के हैं ना, 9 जितने भी मेलेफिक 9 है, उनमें आप देखोगे कि उनमें कोई शुभ कार्य, शादी या घर गृह प्रवेश क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि बाधा उत्पन्न होगी, कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी उस मुहूर्त में कोई चीज करने से। तो किसी जातक का अगर जीवन इसमें है, इसमें पैदा हुआ है, तो उसके जीवन में बाधाएं आएंगी भाग्य में बार बार, क्योंकि आकाश तत्व है, जुपिटर को क्या मिला, आकाश, ये आकाश तत्व है, तो इतनी बाधाएं जीवन में आएंगी, ठीक है। प्रीति किसी का है, प्रीति का अब प्रीति का बनता है बुध, स्वामी बुध बनता है प्रीति का, तो बुध की वाली चीजें उसके अंदर होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, स्पीकर और भीड़ में भी अलग दिखने वाला हो, अगर बुध की एफ्लिक्शन नहीं है। ये पॉइंट कभी मत भूलिएगा, कोई भी चीज कुंडली में लगाना है तो उस ग्रह का स्वामी बढ़िया बैठा होना चाहिए। ये सारी प्रिडिक्शन, ऐसे तो फिर सिद्धि योग वाले सभी सुखी हो जाएंगे, है ना, सौभाग्य योग वाले, ऐसा नहीं होता ना, जब तक उसके ग्रह स्वामी की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है। तो सौभाग्य हमें पता है, सौभाग्यशाली, आयुष्मान, दीर्घायु, शोभन, सुंदरता, सुकर्मा, अच्छे कर्म करने वाला, धृति, धैर्य और स्थिरता, शूल, कष्टदायक, पीड़ा, गंड वही अगेन बाधा, गंड का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स, अतिगंड मतलब ज्यादा बाधा, वृद्धि किसी चीज की वृद्धि, विकास होना, ध्रुव मैंने बोला स्थिरता, स्टेबिलिटी, व्याघात आपको किसी पीड़ा होना, हाँ आपके पीछे घात लगना, प्रॉब्लम आना, हर्षण, प्रसन्नता, वज्र, वज्र आपको पता है किसी चीज का प्रहार, ठीक है, सिद्धि, व्यातिपात, वरयान, परिध, परिध भी बंद होना, अवरोध, बाधा को ही दर्शाता। परिध क्या होते थे पता है, परिध मैंने जब आज पूरा अपना वापस, जो लोग पहले लकड़ी का गेट बंद करने के लिए लकड़ी लगाते थे ना, एक अलग से एक पीस होता था, उसको परिध बोला जाता है।
अलग से वो लकड़ी का पीस होता था, लकड़ी के गेट बंद करने के लिए, लोहे के गेट बंद करने के लिए एक अलग से जो, उसको परिध बोला जाता है। तो वो क्या बाधा ही तो डाल रहा था ना गेट खुलने में, उसको बंद ही कर रहा था ना, परिध। ठीक है, तो परिध का मतलब ये होता है। तो वो बाधा डालना जीवन के अंदर सेम वही चीज है। एक मैं वापस पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, अब इनके परिधि का मतलब ये है वैधर्ती, अव्यवस्था, हानि, मतलब जीवन में ये। लेकिन सबसे सबसे मैलेफिक की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। कुछ दो घटी के लिए, मतलब घटी का मतलब मैं समझाती हूँ, इसके बाद अपन इसके बारे में बात करते हैं। और ये यहाँ पर मैंने बता रखा है कि थोड़ा सा जो बुक्स में लिखा हुआ है इसका क्या होगा, ये कौन से काम करने चाहिए, आप लोगों को थोड़ा इजी रह लेगा, और कुछ नहीं है, ये सभी मुहूर्त की बुक्स में आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, ये मतलब मुहूर्त के टाइम में अगर आपको देखना हो। अब इनका क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे खराब है, ऐसा भी नहीं होता है कि पूरे के पूरे खराब होते हैं। इनमें जैसे किसी का 3 घटी का मतलब क्या होता है, अपन मुहूर्त निकालते हैं तो 24 मिनट के लिए 1 घटी होती है। तो घटी के हिसाब से कोई 3 घटी खराब है मतलब 1.5 घंटा खराब है, कोई 6 घटी खराब है 3 घंटा खराब है ना। ऐसे करके कोई पूरा मतलब इस तरह से इतना, मतलब कब से स्टार्टिंग, जब वो जैसे तिथि की स्टार्टिंग हुई वैसे ही योग की स्टार्टिंग भी होती है। तो ये दिक्कत दर्शाते हैं। अब इनको प्रैक्टिकल यूज में करना कैसे है, आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो पहली चीज यही है कि इनके नाम से हमें पता चल जाता है कि जीवन कैसा है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को पता होगा अपना जीवन बड़े आराम से, और आप लोगों का क्या योग बनता है आप लोगों को वो भी पता होगा कि मेरा क्या योग है, मेरा जीवन कैसा चल रहा है, ये पता है। यहाँ आप सब बैठे हो बड़े आराम से। क्या नाम को एक्सप्लेन करें तो क्या दिक्कतें आ रही है, स्पेशली हर चीज में थोड़ा रुकावट आ, जो इच्छा बोल लो या कोई भी जीवन का काम बोल लो, उसमें आपको अपने रुकावट दिख रही होगी। ठीक है, जिनके भी विषकुंभ, व्यातिपात, व्यातिपात बहुत डिफिकल्ट या बहुत मैलेफिक योग है। लेकिन जब ये लोग स्टॉक मार्केट में जो लोग यूज करते हैं आप लोग, वो देखिएगा कि जिस दिन व्यातिपात हो योग, उस दिन आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में चेंज दिखेगा, क्योंकि डिफिकल्ट योग ही इन चीजों को लेकर आते हैं। ये है तो मुहूर्त ही ना एक तरह से। ठीक है, अब इनको प्रैक्टिकल में यूज कैसे करना है, ऐसा नहीं आंख बंद करके सिद्धि योग है तो भाई बहुत बढ़िया, प्रीति योग है तो इसका तो सब कुछ बढ़िया। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसको यूज कैसे करना है, ये जगह ना थोड़ा सॉफ्टवेयर खोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको मेरे को शेयर स्टॉप करना पड़ेगा। अब ये चार्ट है, ठीक, बहुत बार दिखा चुकी हूँ मैं आपको ये चार्ट प्रैक्टिकल में। अब यहाँ पे देखिए करंस के ऊपर आता है योगा, ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है सिद्धि। अब सिद्धि का मतलब सारी चीजें सिद्ध होना। ठीक है, किसी चीज की सिद्धि करना, अपन किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, किसी देवता की सिद्धि करते हैं, तो इसका मतलब तो जीवन बढ़िया होना चाहिए। लेकिन उस सिद्धि का स्वामी उसके आगे ही लिखा हुआ है मंगल। मंगल की पोजीशन क्या है, मंगल विद राहु, भले स्व राशि का हो, मंगल विद राहु, मंगल की पोजीशन, मंगल का राहु के साथ आना विस्फोटक कॉम्बिनेशन है, कोई इजी कॉम्बिनेशन नहीं है। मंगल में अपने आप में भी एनर्जी बहुत है, और वो राहु के साथ बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है, और ये आपके भाग्य को दर्शाता है कि आपके जीवन में भाग्य में कितनी कठिनाइयां आएंगी, कितनी बाधाएं आएंगी। तो अगर किसी की कुंडली में सिद्धि योग होके भी मंगल बनते हैं और मंगल राहु के साथ बैठे, तो आप भाग्य में रुकावट बताएंगे या इजिली बताएंगे, मेरे को जवाब दे दीजिए। मैम रुकावट भाग्य में होगी। रुकावट। रुकावट, रुकावट होगी। भगावट में भाग्य में रुकावट होगी, सेम मैम चार्ट। ऐसे भी 9th हाउस में जब मार्स बैठते हैं, मैलेफिक बैठता है, तो हाँ हम बोलते ही है, और ऊपर हाँ से राहु आ गया तो फिर। हाँ, वो दिक्कत है ही है, वो दिक्कत है ही है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल ही ये बना था, और भी पड़े होंगे, लेकिन मेन चीज है पहले नाम देख लीजिए। ठीक है, नाम से थोड़ा सा ये हो जाता है कि नाम थी क्या थी, गंड है, विश्वकुंभा है। लेकिन दूसरी चीज है उसका जो स्वामी बनता है, जैसे विश्वकुंभा का शनि बनता है, वो कैसा जाके प्लेस है। ऐसा नहीं कि विश्वकुंभ वाले सारे जीवन में स्ट्रगल दिखाई, आप जब मुहूर्त में पढ़ते हैं तो विश्वकुंभ के लिए बोला जाता है जो जातक इसके अंदर पैदा हुआ है उसके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होती, और अपने परिवार के लिए वो भाग्यशाली होता है। ये चीज लिखी गई है विश्वकुंभा के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं हो। श्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वकुंभा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब नहीं होता, बस ये है कि जीवन में भाग्य कितना देर से उदित होगा या भाग्य कितना डिफिकल्टी हडल्स के साथ उदित होगा,
ये एक पॉइंट आपको योग दर्शाता है। मैलेफिक है तो थोड़ा सा देर से आपको दिखेगा अड़चनों के साथ में, उसके साथ अफ्लिक्शन आ जाता है तो दिक्कत है, ठीक है, यहां से आपको दिखाएगा। लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी है, कोई भी शुभ योग है, कोई भी मैक्सिमम शुभ योग है जो भी, अगर वो शुभ प्लेस है, जैसे किसी का कल वीनस था, है ना, ये मुझे योग नहीं, वीनस था उसका स्वामी, तो वो 4th हाउस में लियो साइन के अंदर सूर्य विद मरकरी बैठा था, कल की प्रिडिक्शन है ये। तो मैंने ये देखा है कि जुपिटर वीनस अगर किसी के अच्छे बैठे हैं केंद्र त्रिकोण में, तो उस बच्चे के आने के बाद घर में भाग्योदय होता है। जुपिटर और वीनस अच्छे बैठे हैं केंद्र त्रिकोण में, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लिक्शन ना हो, खाली पाप राशि में, आपको पता है खाली लियो में बैठ लेने से कोई खराब नहीं हो गया, वो उस पर राहु केतु शनि का कोई दृष्टि नहीं था, ठीक है। तो मैंने बोला कि गुड़िया जिस दिन से हुई है, ये फीमेल चार्ट था, कि आपके घर में ग्रोथ हुई है, आपके घर में, तो वो बोले मेरा बहुत ग्रोथ हुआ इसके होने के बाद, वो खुद उसके फादर थे जिन्होंने कुंडली दिखाया था। मैंने वीनस क्यों पकड़ा, क्योंकि उनके योग का स्वामी वीनस था, बिना अफ्लिक्शन के था। तो आपके जीवन में भाग्य, आप इस गुड़िया के होने के बाद आप लोगों का भाग्य उदय हुआ है, क्योंकि इसका योग का स्वामी इतना बढ़िया बैठा है, बिना कोई राहु केतु शनि उसको देख नहीं रहे थे। बस 4th हाउस में आपको पता है मून और वीनस 4th हाउस में अच्छे होते हैं, उनको बल मिलता है। तो ये एक सिंपल सी चीज है कि हम प्रिडिक्शन कैसे निकाल के लेकर आते हैं उसमें से, ठीक है। ये पीपीटी बनाने मुझे 2 दिन लगे, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करते, जब तक आपके सिर पे काम आ नहीं जाए, ठीक है, तो मैंने अब 2 दिन के अंदर, लास्ट 2 दिन के अंदर आपको ये पीपीटी बना के दी है, ढूंढी है पुरानी अपनी, ठीक है। तो योग का आज मैं एक चीज और दोबारा पूरा जितना भी मैंने इस कोर्स में आपको क्या करवाया है इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, कि आप देखो मेरी हर क्लास मैं कुछ भी लिख के नहीं बैठती, मैं मेरे से तुम योग दोबारा बुलवाओगे, मैं दोबारा 4 बातें नहीं बता दूंगी, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस उसका कर चुकी होती हूँ तब तक इतने दिनों में, कि मैं 4 बातें और नहीं बता दूंगी, ठीक है। हमेशा ही ऐसा होगा कि आप मेरी सेम टॉपिक पे क्लास अलग ही देखोगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी मैंने कुछ भी अपना लिख के नहीं बैठती मैं, कभी भी किसी भी चीज में, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि ओ कभी भी ब्लैंक नहीं होना चार्ट पढ़ने से पहले। मैं आपके डाउट्स लूंगी लास्ट में अभी आप लोगों के, जब भी कोई चार्ट आया ना कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी मैंने आज तक, पंचांग हो गया, टाइमिंग ऑफ इवेंट हो गया, नेचर स्वभाव देखना हो गया, मैंने जितना भी आपको बताया, जितना भी, उसको आप जितना आपने प्रैक्टिस किया बड़े आराम से बोल सकते हो, वो लगता है सारा। कुछ एक पॉइंट एक्सेप्शनल देखो सभी जगह पर होते हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं और अपनी बुद्धि के हिसाब से आप उसको जिससा भी एक 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 जिस तरह से मैंने एक एक स्टेप लेकर आपको मैं आगे चली हूँ, तो वैसे ही एक एक स्टेप अगर आप लिख के करें तो बड़े आराम से आप सब कुछ बता सकते हैं। अष्टम बहुत लोडेड हो, अष्टम बहुत लोडेड हो, अष्टम में लेकिन अफ्लिक्शन भी हो, कई बार तो ऐसे ऐसे ग्रह बैठे हैं, कई बार राहु भी वहीं बैठा होता है, शनि भी, जैसे अभी थी एक चार्ट, पिछले हफ्ते की एक चार्ट थी, राहु, शनि, सूर्य और एक ग्रह और था, 4 ग्रह थे वहां पर, शनि भी, हाँ 4 ग्रह थे अष्टम में। सीधा क्वेश्चन था अकाल मृत्यु, घर में किसी की सडन डेथ हो रखी है, रीजन वहां पे वो मृत्यु का घर है और इतने ग्रह वहां पे बैठ गए हैं, तो उस तरफ का इंडिकेशन देते हैं ना, 3 या 3 से अधिक ग्रह चौथे 8वें घर में थे और राहु भी था उनमें एक, ठीक है, तो वो दिखाते हैं आपको। तो ये सिंपल से एक ट्रिक्स होते हैं पूछने के, जिस भाव, मैंने वो हमेशा बोला 3 या 3 से अधिक ग्रह जिस भाव के अंदर है उस तरफ आपका ध्यान जाएगा, ये मैंने हमेशा बोला है। अगर मेरे को 3 या 3 से अधिक ग्रह अष्टम में दिख रहे हैं तो अकाल मृत्यु, घर में कोई मृत्यु के इंसिडेंट, एक्सीडेंट के इंसिडेंट और अचानक अचानक इवेंट होने बने रहेंगे ना घर में, ये चीजें है ना। तो आप ये सीधे क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो। अब टाइमिंग का एक आता है कि जैसे मैंने दे रखा है यूट्यूब पे भी ये चीज है बड़े क्लियरली, नक्षत्र के हिसाब से भी एक टाइमिंग होती है, ठीक है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी को, अश्विनी पदा 1 को 1 मानोगे आप, अश्विनी पदा 1, अश्विनी पदा 2 को 2 ईयर, अश्विनी पदा को 3 ईयर, अश्विनी 4 को 4 ईयर, भरणी 1 को 5 ईयर, भरणी 2 को 6 ईयर, भरणी 3 को 7 ईयर और भरणी 4 को 8 ईयर, कृतिका 1 9, कृतिका 2 10, कृतिका 3
11 और कृतिका 4 12, ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सा एक सीक्वेंस चलेगा। ये 2-3 तरह से होता है, लेकिन ये सिंपल है, एक लगन से भी होता है। अब मैं ये चार्ट वापस खोलने जा रही हूँ। इस चार्ट में मंगल और राहु की प्लेसमेंट देखना कहां पर है, भरणी किसमें है। भरणी 4 में मंगल है और भरणी ही 4 में राहु है। तो मतलब भरणी 4 एफ्लिक्शन में आ गया 8वें साल में। इसमें रनिंग भी हो सकता है और जो चल रहा है वो भी हो सकता है। तो अब 7वें 8वें साल में ऐसे पूछ सकते हो भी 7वें 8वें साल में आपके घर में कोई दुखद घटना हुई तो वो उनके ब्रदर की डेथ हुई थी उसको। ठीक है, तो नक्षत्र अगर एफ्लिक्शन में आ जाए, बिना एफ्लिक्शन के मत पूछ लेना, मून तो सबका कहीं, नक्षत्र का वो चरण जब एफ्लिक्शन में आ जाए उस ईयर में कोई ना कोई घटना अवश्य आपके जीवन में हो रखी है, बड़ी छोटी, डिपेंड्स ऑन किस चार्ट, जैसे यहाँ पर वो कहां पर बन रहे हैं। ठीक है, अब किसी के पंचम में राहु, जैसे 10वें साल में आपने कोई पंचम में है तो आपने एजुकेशन से संबंधित कोई इवेंट हुआ होगा, मतलब उसका तरीका प्रिडिक्शन का अपना चेंज हो जाएगा। तो अब जिनके रेवती में है और है, अब 108 साल तक जीने से रहे हम लोग, 100 मतलब वो तो 108 काउंट करेंगे तो वहां पर आएंगे। तो लोग, जब मैंने यूट्यूब पे ये डाला था तो लोग बोले कोई सेंस नहीं है, हम लोगों के रेवती है तो हम क्या 108 साल में, उसका क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने उस वीडियो में बताया कि कई लोग अपने लगन के हिसाब से वन लिख लेते हैं, अपने लगन के हिसाब से। जैसे इनके चार्ट के अंदर लगन आता है, एक सेकेंड, कन्या, इनका लगन है लियो का जो अंतिम है, लियो का जो अंतिम है। चलो मैं उत्तरा फाल्गुनी कर देती हूँ, उत्तरा फाल्गुनी। तो इनके लिए उत्तरा फाल्गुनी 1 2 है वो पहला साल है, उत्तरा फाल्गुनी 3 है वो दूसरा साल है। लगन से आप बना सकते हो वापिस वही सीक्वेंस, वही सीक्वेंस आप लगन से भी बना सकते हो। तो अगर मैं लगन से बनाऊं तो केतु इनके आता है विशाखा 2 के अंदर, कि लगन से अगर मैं बनाऊं तो उत्तरा फाल्गुनी, केतु विशाखा में ही है ना, हाँ, उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। ठीक है, तो 24 कितना साल आता है यहाँ पे, उत्तरा फाल्गुनी के 2 बच गए, 2 4 इसके हस्त के, 6 4 चित्रा के, 10 4 स्वाति के, 14 और विशाखा का क्या है 2। 16वें साल के अंदर केतु आप घर से दूर हो गए हो। ये समझ आया मैंने कैसे बोला। उस ईयर से भी तो विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी से मैंने काउंट किया, उत्तरा फाल्गुनी 2 को मैंने 1 लिखा, उत्तरा फाल्गुनी 3 को मैंने 2 लिखा, उत्तरा फाल्गुनी एक एक साल वो लिखी, इधर 1 2 3 का सीक्वेंस चला लो। तो केतु आता है इनका विशाखा 2 में, तो उत्तरा फाल्गुनी के 2, फिर उसके बाद हस्त के 4, चित्रा के 4 8 और 2 उत्तरा 10, फिर स्वाति के 4 14, तो 14 साल तो कम गए। फिर विशाखा का 1 15 और विशाखा 2 में है, तो 16वें साल के अंदर केतु आपका प्लेस है सेकंड हाउस के अंदर। तो 16वें साल के अंदर आप परिवार से कहीं दूर गए होंगे या परिवार में कोई बिछड़ने की घटना घटित हुई होगी, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है। ये इतना सा एक तरीका है इसको प्रिडिक्ट करने का, कि आप किसी भी चार्ट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये जो टाइमिंग का इवेंट है, ये जनरली अगर पाप ग्रह उस नक्षत्र चरण में है तो वो घटना हो रखी होती है। ठीक है, अगर उस नक्षत्र चरण में है। ये भी टाइमिंग का, ये टाइमिंग का पार्ट कब काम आता है, जब हमें रेक्टिफिकेशन करना हो, हमें पूछना हो कि केतु कहां पर आ रहा है। ये मैंने जनरल आपको एक तरीका बताया है, ठीक है, कि ये जनरल तरीका है एक टाइमिंग का। तो अब प्रैक्टिस कैसे, अब मुझे इतने सारे पॉइंट कैसे पता है मंगल राहु या अष्टम लोडेड है या जो भी है, क्योंकि ये मैं रेगुलर बेस पे कुंडलियां देखती हूँ, मैं अपने आंखों से रेगुलर बेस पे कुंडलियां निकालती हूँ, तो मुझे ये पता होती है सब बातें कि यहाँ पर ये चार्ट ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब आप अपने डाउट लीजिए, अभी भी कितने भी डाउट हो आपके, अभी भी आपको कुंडली देखने में कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पर आप अटक रहे हैं, कोई एनी हाउ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ। क्योंकि उसके बाद तो क्लासेस कभी मैं डाउट सेशन ले सकती हूँ,
बट अब प्रैक्टिस है। अब इतना सब बेसिक पूरा करवाने के बाद अब आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि रोज तिथि कुछ नया दिखाएगी, रोज वार कुछ नया दिखाएंगे, रोज लगन कुछ नया दिखाएंगे आपको। जैसे चार्ट आएंगे वैसे नई चीज आपको दिखेगी रोज। ऐसा कभी नहीं होता कि हमें सेम चीज मिल जाए, रोज कुछ ना कुछ नया दिखने को, मुझे रोज कुछ खुद रोज नया मिलता है। जैसे मैंने आज इनका चार्ट बोला, अभी आपको ये आज ही का चार्ट है, ठीक है, तो इनका चार्ट रेक्टिफिकेशन, और एक्सेप्ट करिए, आपको रेक्टिफिकेशन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, उन अपने आप लीजिए तभी तो आएगा ना आपको। आपको बस ये पूछना होता है आपका नेचर इतना है, आपका हाइट इतना, आपके घर में ये इवेंट हुआ है, केतु जहां बैठा है वहां वो दिक्कत दे रहा है, वो दिक्कत, राहु वहां पे दिक्कत दे रहा है, क्या ये दिक्कत 9वें घर में है, क्या ये दिक्कत 8वें घर में है, वो तो हम ही कंफर्म करेंगे ना पूछ पूछ के उनसे। अब सेम चार्ट है, दो मैंने आज दोनों दिखाए, वो दोनों सेम चार्ट है, दोनों लियो लगन चार्ट है। दोनों में शनि मून 4th हाउस में, केतु 3rd हाउस में, राहु मंगल आपको नवम में, सूर्य एक चेंज हुआ है, सूर्य एक का सप्तम में है और एक का अष्टम में है, मंगल और वीनस और मरकरी दोनों सेम चार्ट है, कुछ ही दिन का डिफरेंस है इन दोनों चार्ट में, दोनों चार्ट। अब दोनों चार्ट, जुपिटर दोनों का ही 6ठे में, मून भी सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ, दोनों लियो लगन चार्ट, बस एक बॉर्डर लाइन का नहीं है और एक बॉर्डर लाइन का है। अब इन दोनों के क्या है, एक का तो शादी हुआ है, ठीक है, एक का तो शादी हुआ है और एक का शादी नहीं हुआ है। संत जिनका शादी हो वो भी कोई सुखी नहीं है, वो भी घर में शांति नहीं है, वो भी सोच रहे हैं भाग जाऊं अपने घर से। दोनों का सिद्धि योग, योग दोनों का सिद्धि, करण दोनों का बालव, ठीक है, नक्षत्र अलग है और तिथि भी अलग है, वार भी अलग है, ये अलग है, लेकिन योग और करण दोनों का सेम है। तो भाग्य साथ दोनों का नहीं दे रहा, मंगल बना है, मंगल राहु, बालव करण, तो करियर दिस वे, ठीक है, क्योंकि मून अफ्लिक्शन में, ठीक है, तो दोनों की शादी हुआ है, एक का शादी एक का, लेकिन दूसरे का भी जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा माँ को कोई अटैचमेंट नहीं है, फादर नहीं है। तो चीजें ये नहीं है कि शादी उनका हो गया तो नवमांश चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, नक्षत्र चेंज है, लगन नक्षत्र चेंज है, लेकिन चीजें तो उसी तरह से फलित हो रही है ना, क्योंकि भाग्य तो मंगल राहु सेम ही लेके जा रहा है ना उधर, भाग्य तो वही अड़चनों में फंसा हुआ है ना। तो योग हमें बहुत क्लियरली बता देता है कि कैसा जाएगा, और उस योग का जो स्वामी बनता है, जैसे मैं तिथि का भी स्वामी, अब मैंने जो पॉडकास्ट हुआ उसमें डिस्कस किया था, योग का स्वामी भी आपको बता देता है। अच्छे योग का स्वामी है, जैसे अपन ये पीपीटी शेयर करते हैं, एक सेकंड, जैसे प्रीति है, प्रीति का मरकरी है, सौभाग्य वीनस, अतिगंड का तो देखो मून है, मून तो दो तीन जगह आता है, शूल का जुपिटर, लेकिन जो सॉफ्ट है ना मरकरी वीनस, ये मैंने ना उनके नहीं देखे हार्ड के, जैसे व्याघात का वीनस है, वृद्धि का मरकरी है, ठीक है, वज्र का मून है, सिद्धि मार्स। तो यहाँ पर ये चीजें भी आपको बहुत क्लियरली, शिव मरकरी, तो मरकरी वाले में मतलब जब नेचर निकालना हो ना आपको, तब आपके ये ग्रह देख सकते हो उनका नेचर कैसा हो इस योग के स्वामी के हिसाब से। मैं तो सीधा प्रैक्टिकल में बताती हूँ, क्योंकि ये 3-4 लाइनें सब जगह नहीं लगती है, सिद्धि की सब जगह नहीं लगेंगी, ये लाइनें सबके लिए नहीं लगती, इसलिए प्रैक्टिकल में खुद ही नहीं पढ़ती उनको, ठीक है, मैंने आपको दे दी है उसमें निकाल के, ठीक है, लेकिन मैं खुद ही नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सब जगह एज इट इज नहीं लगेंगी। लेकिन ये नियम कि आपका योग का स्वामी अफ्लिक्शन में है, अच्छा नहीं है, तो भाग्य में रुकावट आपको क्लियर दिखेगी, प्रिडिक्शन का पॉइंट बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो हमें उस पे जाना चाहिए ना जहां हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर कोई प्रिडिक्शन पूछता है, सीधी सी बात, मेरा भाग्य साथ देगा, मेरी जॉब लगेगी, मेरी अड़चने तो नहीं आएंगी, मेरा ये होगा। अब कंपटीशन एग्जाम चल रहा है बच्चों का, ठीक है, 6th हाउस एक्टिवेट है, 6th हाउस में 3 नंबर साइन है, 3 नंबर साइन में अभी जुपिटर चल रहा है, तो क्लियर होगा ना बच्चों का कंपटीशन एग्जाम। तो कैसे हमको प्रिडिक्शन निकाल के लेके आनी है, वो कुंडलियां बताएंगी। नियम तो मैंने सारे बता दिए, जितने उपाय मैंने सारे बता दिए, तरीके मैंने अपने सारे बता दिए, लेकिन उनको प्रिडिक्शन में कैसे लेकर आना है वो आप लोगों को ही लेकर आना है, ठीक है, कि कैसे। लेकिन ये तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ 12-13 क्लास जो इस कोर्स की, उसके बाद अब आप कुंडली देख के ब्लैंक नहीं होते, ये कंफर्मेशन तो मैं दे सकती हूँ आप लोगों के भी हाफ में,
कि आप लोग ब्लैंक नहीं होते कुंडली देख के। अब समझ आया कि सबसे पहले पकड़ना क्या है। अब वो पकड़ना इतना है या इतना है, वो आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग उसको कितना पकड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए अब किसी का भी कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। क्योंकि मैंने ये कोर्स से पहले यही बोला था कि मैं इस कोर्स में यही सिखाऊंगी कि आप लोग कितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हो, बहुत सालों से हम सब ज्योतिष पढ़ते हैं, आप कुंडली देखते खोलते हुए ब्लैंक नहीं होंगे। आपको पता होगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको प्रिडिक्शन लेके जाना है। अब प्रिडिक्शन कितना निकलता है, जो आंख बंद कर, सही बता रही हूँ, जो आंख बंद करके मेरे पे विश्वास कर गया उसकी तो इतनी निकलेगी, और जो आंख बंद करके यहाँ पर अपनी बुद्धि से वही घूम रहा है उसकी इतनी निकलेगी। मैं सही बता रही हूँ, बहुत क्लियर। जो आंख बंद करके मेरे पे बिलीव कर गया ना उसकी प्रिडिक्शन इतनी निकलेगी, और जो वही घूम रहा है अभी तक, उच्च नीच वक्री अस्त बाधक मारक, फिर वो वही है अभी तक। ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, मैं हाँ भी कह दूं तो भी फंसूंगा, कल को प्रॉब्लम हो गई टूट गई तो मैं फंसूंगा। तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए हमें? चलो हमें जवाब। ये हाँ, ये कल का ही चार्ट है जो कल बच्चे का मेडिकल के लिए पूछा, जो कल परसों चार्ट था। 7th हाउस मंगल केतु, ठीक है, तिथि का स्वामी भी एफ्लिक्शन, बहुत एफ्लिक्शन था चार्ट में। मेरे से उन्होंने पूछा मैम जनरली अब 1 घंटे का कंसल्टेशन चलता है तो, कि मैम शादी कैसा रहेगा, पूछ लिया उन्होंने मेरे से। मैंने कहा मंगल की पूजा करवाना तो भूलना मत। ठीक है, मैं ये बोलूं कि आपकी गुड़िया की बहुत बढ़िया शादी है तो देखो मैं तो नहीं बोलूंगी, मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको। ठीक है, दिक्कत दर्शाता है ये चार्ट, दिक्कत दर्शाता है। तो मंगलिक दोष की पूजा कर, स्ट्रॉन्ग मंगलिक थी, मतलब चंद्रमा से भी मंगलिक था, लगन से भी मंगलिक था, स्ट्रॉन्ग मंगलिक था। तो मैंने कहा ये चार्ट आपको दिक्कत दर्शाता है, मंगल की पूजा करना, और जहां तक हो सके कोर्ट मैरिज की तरफ चले जाइए, ज्यादा सॉल्यूशन है। पौराणिक मतलब रिचुअल्स वाले में ये सब हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे, दिक्कत दर्शाता है तो ये सॉल्यूशन दे रहे। लेकिन आप हरप्रीत जी मना नहीं कर सकते, क्यों? आप और नहीं, मना नहीं किया मैंने। मतलब ये बोलना क्या, अरे बहुत मतलब एक जनरल जो पुराने लोग करते हैं, अरे बहुत बढ़िया जाओ कर लो शादी, जब वो ऐसा नहीं, एक अपन प्रिकॉशनली उनको बोल सकते हैं कि जो ग्रह जैसे बुद्ध का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है हरप्रीत जी, और 7th लॉर्ड भी 12th में गया, तो विदेश की किसी से शादी कर लो, विदेश के किसी इंसान से 12th में गया। ठीक है, ये परंपरा में या, और बुद्ध 6 नंबर का बुद्ध है, तो कम्युनिकेशन, वाणी, बोलने के तरीके, इन सब की वजह से दिक्कत आने का पूरा योग बनता है। मैं वो प्रॉब्लम वही ना, आप विदेश से कह रहे हो कि वो तो बल्कि मून और मरकरी साथ है, वो तो लव मैरिज पे बैठे हुए थे। हाँ, तो मैंने कहा मतलब मून मरकरी साथ है, लव मैरिज तो होगी, पर मून जो होता है वो स्टेबल नहीं होता कभी भी। हाँ तो वो तेरा फिर भी भागेगा इधर उधर। हाँ, तो मैंने कहा, मैंने कहा लेकिन मून शादी तो मरकरी पूछना है को या। मैंने अपने जितने भी एक्सपीरियंस में चार्ट देखे हैं ना, मैं बता देती हूँ आपको, मैंने मेरे जीवन में जितने भी एक्सपीरियंस में चार्ट देखे ना, मून मरकरी साथ बैठे हुए, तो लव मैरिज की तरफ चले जाना चाहिए। मेरा बहुत पर्सनली एक सजेशन है, अगर लव मैरिज के चार्ट बन रहे हैं, वो पेरेंट्स आपके पास दिखाने आते हैं, वो खुद जहाँ तक खुद दिखाने आते हैं, तो उनको आप एक और सजेशन दे देना चाहिए कि लव मैरिज की, क्योंकि मेरे पास एक चार्ट था, मैं बता देती हूँ। चार्ट था उस लड़के के, मेरे पास पहले लड़के का चार्ट आया था, मून मरकरी था, और उसकी सगाई कहीं और हो रखी थी, जिससे करते थे वो, ऐसे नहीं होता गोत्र का कोई इशू आ जाता है आपका, कोई गोत्र का इशू आया हुआ था उनके, तो उससे उसका, और सगाई कहीं और हो रखी थी जब मेरे पास ये चार्ट आया था, यहाँ से 1-1.5 साल पहले की बात है, 2। तो बोले कि जब से मेरी इससे सगाई हुई ना, मेरा मतलब मन नहीं लगता, माँ बाप ने कर दी, होगी सगाई, ठीक है। मैंने देखा मून मरकरी कुंडली में, मैंने देख चुकी थी, मैंने बोला तुम्हारी, कहते मैम मेरे को ना किसी पंडित ने, पापा को बोला लव मैरिज है नहीं और हमारी होगी भी नहीं, कोई गोत्र का इशू आ रहा है। तो मैंने बोला अगर मैं बोलूं सगाई तोड़ने को तोड़ दो, तो कहता मैम अगर आप ये कंफर्मेशन दो कि मेरी लव मैरिज है। मैंने कहा कंफर्मेशन देती हूँ तुम्हें कि लव मैरिज करोगे तुम। कहता मैम किसी पंडित ने बोला तो नहीं है, वो मेरे पास घर पे आए थे लास्ट ईयर, सिरसा की बात, लास्ट टू लास्ट ईयर आए थे। मैंने कहा देख लेते हैं फिर, मैंने कहा देख लेते हैं, मैंने बोल दिया देख। उन्होंने सगाई तोड़ा, उसी लड़की से उसकी लव मैरिज हुई 10 मई 2024। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आपकी कुंडली में मून मरकरी का योग बना हुआ है और आप लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं, तो हरप्रीत जी जाने दीजिए। आपका कोई भी मतलब रीजन वो करवा के मानेगा, नहीं करवा के मानेगा तो खुश नहीं करने होने देगा।
अब वो लड़के की सगाई पीरियड इतना था, वो सगाई में बोला मेरा मतलब लिटरली मैं मैम डिप्रेशन में हूँ, मेरे से बात नहीं हो रहा इस लड़की से, मतलब जो भी उनका ट्यूनिंग नहीं बैठा होगा, सेटिंग नहीं बैठा होगा माइंड का, जो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा होगा, तो मैंने फिर सगाई तोड़वाई थी वहां पर एक। ओके, सो मून मरकरी आप कंजंक्शन कह रहे हो कि कैंसर में ज्यादा मरकरी स्ट्रॉन्ग, भी? देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है, उसके बाद ट्राइन संबंध है जो अपन ट्राइन संबंध बनाते हैं ना हरप्रीत जी, हम्म, और देन सबसे है फिर दृष्टि, मून मरकरी आमने सामने। और कैंसर में मरकरी? कैंसर मरकरी भी एक योग है अपने आप में, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जितना सबसे स्ट्रॉन्ग साथ बैठेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग देखो मैं बता देती हूँ क्लियर, हम्म, सबसे स्ट्रॉन्ग है साथ बैठेगा। और नक्षत्र? नवमांश में बता रही हूँ, नवमांश में भी अगर पंचम में चंद्रमा बैठ जाए या पंचम में बुध बैठ जाए तब भी शादी देता है लव मैरिज। नवमांश में पंचम में आप जितने लव मैरिज के चार्ट इकट्ठे करोगे हरप्रीत जी, चंद्रमा दिखेगा आपको पंचम में या पंचमेश के साथ में, नवमांश में। मैम और D1 ये में भी भी एक चंद्र योग है। बैठ जाए तो लव हाँ मैरिज जी, देते हैं? हाँ जी। D1 में भी लग्न चार्ट में भी ये बैठ जाए तो भी लव मैरिज देता है चंद्र? पंचम में चंद्रमा हाँ देता है, ओके। देता है। पर मैंने मरकरी का कहीं ना कहीं रिलेशन देखा है, होता है ना कि शादी करनी है लव मैरिज, एक तो होता है लव, एक होता है करनी है चाहे कुछ हो जाए, करनी है भाई शादी। मून मरकरी कहीं ना कहीं का संबंध तो आपको मेरा मिलेगा। जो भांजा है उसका 5th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, 7th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, और दोनों मिलके बैठे 12वें में। हाँ तो वो करके ही मानेंगे, वो फिर रुकते नहीं है अगर साथ बैठते हैं तो। और घर से उसका भाग के मानेंगे ये, घर से भाग के हाँ शादी करेंगे। नहीं, हाँ ही हरप्रीत स्टेइंग जी इन एकदम लंदन ओनली, ट्रू। ही स्टेइंग इन लंदन ओनली, और उसको यहाँ पे इंडिया की कोई लड़की से शादी, उसको वहां की लड़की से शादी करनी है। हाँ ये ट्रू है, ये तो है हरप्रीत जी जो बोल रहे हो सही है एकदम। मतलब मून मरकरी साथ बैठा है ना तो वो करवा के मानेगा। दृष्टि और ट्राइन संबंध में वो थोड़ा देखिए, मैंने बोला ना योग कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वो डिफरेंस आ जाता है एक, ठीक है, लेकिन हाँ करवा के मानते हैं। तो मैंने ही मैडम उनको बोला कि भाई देखो शादी का पूछने आए हो, कर लो, दैट्स, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता ज्यादा। हाँ बस कर लो, वो कर लो। अगली नेक्स्ट कंसल्टेशन में करेंगे बात, अभी शादी करनी है, हाँ कर लो। हाँ कर लो, हाँ तुम शादी कर लो। हाँ शादी तो होके रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं दिक्कत तो हल्की सी शादी में आती आती है, मैंने कहा वो उसकी टेंशन ना लो, हाँ तुम कहोगे दिक्कत, दिक्कत फ्री शादी हो जाए वो तो भगवान राम मैं की तो भी नहीं बस हुई थी। हाँ वही तो हरप्रीत जी, वही भगवान राम भगवान कृष्ण जो खुद विष्णु अवतार लेके मनुष्य हम्म, जीवन में आए, विष्णु हम्म, जी अवतार लेके मनुष्य जी, तो मनुष्य जीवन को भोगा ना प्रारब्ध के हिसाब से, और क्या। दुख भोगा ना उन्होंने भी, दूरी भोगी ना, हम्म, माँ से दूरी भोगी, किसी ने पत्नी से, किसी ने भाई से दूरी भोगी ना सबने, तो वो तो होगा ना, प्रारब्ध कैसे खत्म हो सकता है, प्रारब्ध थोड़ी खत्म होता है, वो तो हम्म। भगवान का ही नहीं खत्म हुआ, हमारा तो बहुत चीज ही नहीं है बोलने की। पर मैं प्रॉब्लम, अगर हमें ये पहले पता चलता है तो मतलब क्या उसकी पहले रेमेडी करवानी चाहिए, एक क्वेश्चन। कुछ नहीं होना, प्रारब्ध को किसने रोका है, शादी होगी अलग होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ, आप थोड़ा सा उनको सॉफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा रोक सकते हैं, पर आप ये नहीं बोल सकते कि आप डिवोर्स रोक देंगे। कोशिश कर सकते हैं थोड़ी, मैं नहीं कहती कोशिश मत करिए, क्या पता भगवान कब अपना साथ दे दे, लेकिन ये विचारधारा कि मैं तो मतलब जो एक बड़े ज्योतिषों की होती है कि नहीं मैंने ये उपाय कराना ये तो हो ही जाना, ऐसा नहीं होता। इसमें एक चीज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर शादी की कुंडली देखने के लिए आए और अगर हमें डिवोर्स भी दिख रहा है, तो क्या ये भी परमात्मा ही हिंट नहीं दे रहा कि आप देख के आप ये करा सकते हो इसका? मैंने बोला ना पिछली बार, मैंने दिया है ना अमावस के चार्ट में, बोला है ना उनको साफ, अमावस का चार्ट था, मैंने साफ बोला उनको कि अमावस का चार्ट है और भी कॉम्बिनेशन खराब थे, मैंने कहा देखो सुख तो आपकी गुड़िया की कुंडली में इतना दिख नहीं रहा है, शादी का सुख आप कहीं भेज दो, क्योंकि कुंडली मिलान में भी सुख नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा आप उनको कहीं भेज दो, किसी मतलब सुख है नहीं है, तो आपको अगर ओवरऑल ये लड़का समझ आ रहा है, परिवार समझ आ रहा है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो आप कर सकते हैं, पर आप ये सोचो कि आपकी गुड़िया के जीवन में शादी का सुख बहुत बढ़िया कुंडली मिलाने से उपाय करने से हो जाएगा, तो नहीं, सुख ऑलरेडी चार्ट में दिक्कत है, वीनस को दिक्कत है, अकेला जुपिटर अष्टम में दिक्कत है, सप्तम में सॉरी, अकेला जुपिटर सप्तम में दिक्कत है, रिलेशनशिप में दिक्कत है, अकेला कोई भी ग्रह सप्तम में स्पेशली सूर्य और बृहस्पति बहुत दिक्कत दिखाते हैं, इतना राहु
ठीक है, आप पर जाति में कर लीजिए, पर कल्चर में कर लीजिए, फिर भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। पर जुपिटर और सूर्य बहुत दिक्कत दिखाते हैं अकेले सप्तम में। मैम आपने कोर्ट मैरिज के लिए भी तो बोला था ना उस चार्ट में हाँ कि कोर्ट बोला ना, मैरिज कर। क्या करें, जुपिटर ऑप्शन ही नहीं है। जब जुपिटर तो 5th हाउस में भी शादी के लिए दिक्कत दिखाता है, संतान अगर संतान। संतान के लिए। हाँ अकेला होता, जब तक स्वय राशि में, यहाँ ये नियम चेंज हो जाएगा, स्वय राशि में फिर भी वो बच्चा दे देगा या शादी दे देगा, शादी के बाद चलो वो चल, लेकिन अगर स्वय राशि का नहीं है तो दिक्कत है। आई थिंक ओवरऑल जुपिटर रिलेशनशिप्स के लिए ठीक नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी हरप्रीत जी, वही चीज है। स्वय राशि का तो फिर भी हरप्रीत जी ठीक है, ब्लेसिंग दे रहा है, वो खुद का थोड़ा पावर है उसमें, ठीक है। अगर स्वय राशि का नहीं हो तो फिर दिक्कत कंफर्म है, कंफर्म। तब वो रिलेशनशिप में, वो जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में वो आ ही नहीं पाता है। लोग बोलते हैं जुपिटर अष्टम में बहुत अच्छा हस्बैंड होगा, बहुत, अरे वो हो ही नहीं पा रहा है, रिलेशन बन ही नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पा रही आपस में। हाँ जुपिटर जी की स्टोरी भी ऐसी है, हाँ शादी वही के लिए। सेम सेम हरप्रीत जी, सेम हाँ, वही एग्जैक्टली। उनकी हुई शादी। तो और सन का भी सेम। तो हम स्टोरीज तो भी कहती हूँ कि चार्ट देखने से समझ आता है, कि अपन जितने चार्ट आंखों से निकालते हैं ना, तब स्टोरीज समझ आती है, तब हमें चीजें समझ आती है। इसमें अगर 5th हाउस में जुपिटर है, वो बुध की राशि में है, तो वो बुध जो है, बुध को मतलब ऐसा प्लेनेट मानते हैं कि नपुंसक उसको मानते हैं, तो उससे भी उसको रिलेट कर सकते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले किसी ने एक चार्ट दिया था मुझे पर्सनल लेवल पे, कि 2 महीने में 3 डिवोर्स हो गए। किसने दिया था इस ग्रुप में, किसने चार्ट दिया था मुझे कि 2 महीने में 3 डिवोर्स? शायद रेशमा जी आपने दिया था। मुझे कुछ नहीं देखना था उस चार्ट में, मैं सीधी बता दूं, मुझे कुछ भी नहीं देखना, मुझे एक ही पॉइंट देखना था उस चार्ट में कि डिवोर्स क्यों हुए। मुझे एक ही पॉइंट देखना था, मुझे कुछ भी नहीं देखना था, मुझे कोई डिस्कस नहीं करना, वो किसी का भी चार्ट हो, हम पर्सनल लेवल पे किसी की इस चीज को नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है। वैसे भी ये मैंने यूट्यूब पे डालना भी नहीं है वीडियो, ठीक है। लेकिन उसमें मेरे को एक ही चीज देखनी, कहीं कुंडली में शनि बुध का संबंध तो नहीं बन रहा है 7th हाउस से, या लगन से, या अष्टम से, 12th हाउस से शनि बुध। अभी रीना जी ने क्या बोला, शनि बुध का कोई जेंडर नहीं है, दोनों का नपुंसक ग्रह है। तो 3 महीने में 2 महीने में 3 शादियों का मतलब क्या है? शनि बुध है कुंडली के अंदर, 7th हाउस में, लगन में, 12th हाउस में, अष्टम में, उस कुंडली में है, देख लीजिए जाकर। रेशमा जी कंफर्म कर, मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने चार्ट कोई डिटेल, मैंने सिर्फ वो चार्ट की फोटो देखी थी और मैं समझ गई थी ये क्यों हो रहा है। मैम ये भी बता सकते हैं कि नवमांश में लगन में अगर शनि बुध आ जाए तो भी शादी शायद, में। शायद मैंने वो अभी अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा। मैंने अब तक अपने एक्सपीरियंस में 7th हाउस में शनि बुध, लगन में भी फीमेल संतान देखी है मैंने, शादी फिर भी देखी है 7th हाउस में, अष्टम में, 12th हाउस में, ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैंने इसको फलीभूत होते हुए देखा है। तब शनि बुध, तो मुझे ये एक ही चीज देखनी थी, मुझे और कुछ देखना ही नहीं था उस चार्ट में। तो अब ऐसे चार्ट आपके पास आ जाए, जैसे मेरे पास चार्ट था पहले, ये 2 लड़कों के चार्ट आए थे मेरे पास, एक लड़की के लिए सेकंड मैरिज के लिए 2 चार्ट आए थे। पहला चार्ट ये था और दूसरा चार्ट उससे उम्र में छोटे थे। पहले चार्ट के अंदर शनि बुध थे 12th हाउस के अंदर। उन्होंने मुझे बोला इनकी पहली शादी 1 हफ्ता टिकी थी, और मैंने कहा कि रीजन, मुझे तो पता शनि बुध है, रीजन क्या है? मैंने बोला क्या रीजन था आपको, क्या बताया गया? कि ये बताया गया कि लड़की को लड़का पसंद नहीं था, वो छोड़ के चली गई। फिर मैंने उनको वो रीजन समझाया, फीमेल जो फीमेल लेके आई थी, मेरी नोन थी, उसकी शादी के लिए आए थे। मैंने उसको सारा मतलब समझाया, मैंने कहा शनि बुध का मतलब क्या है, उनको मैंने समझाया, उनको समझ आया। उन्होंने अपने पेरेंट्स तो उसी से करने के लिए तैयार थे, मतलब जो इसके साथ में ऑफिस में थे उनसे नहीं तैयार थे, उसी से करने, जिसके सैटर्न मरकरी 12th हाउस। तो फिर मैंने उसको पूरी बात समझाई, देन उसने अपने कहती, मैंने कहा तू अब कैसे समझा तेरे पेरेंट्स को, मैं तो इस शादी के लिए हाँ नहीं बोलती, तुझे समझानी है उनको, कैसे समझानी है, मैंने तेरे को समझा दी बात सारी। देन उसने समझाई और उसकी शादी उस लड़के से हुई है, कोर्ट मैरिज, जो उसके साथ ऑफिस में था। तो यहाँ अपने को ये भी ध्यान देना पड़ता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में 7th हाउस, अष्टम और 12th हाउस में शनि बुध का होना में ये दिक्कत देखा है। मैम दृष्टि संबंध थोड़ी लेंगे या नहीं होना ही नहीं साथ नहीं 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 नहीं, युति, साथ में युति होनी चाहिए। युति, ओके। दृष्टि बिल्कुल भी नहीं।